बस महाराज अमस भाई रामन Wireless mic. दिएछ ना अभी रामलाल जी महाराज की जय। योगी राज चंद्र मोहन जी महाराज की
श्री गुफा शमाई धाम की जय। परम योगिनी श्री मौमा शक्ति की जय। बोलो साची दरबार की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। रखोगे
जिस हाल में रह लेंगे सरकार, रखोगे जिस हाल में रह लेंगे सरकार। ये तो निश्चित है प्रभु जी, ये तो निश्चित है प्रभु जी, छोड़ना तेरा द्वार, रखोगे हाल में रह लेंगे सरकार, रखोगे जिस हाल में रह लेंगे ये तो निश्चित है प्रभु जी, ये तो निश्चित है प्रभु जी, छोड़ना तेरा द्वार, रखोगे जिस हाल में रह लेंगे
सदगुरुदेव भगवान की जय। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, मेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, मेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, मेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी खजाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी खजाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, ओ मेरे सतगुरु प्यारे, अब और ना सताना, ओ मेरे सतगुरु प्यारे, अब और ना सताना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी सांवरी सुरतिया मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवरी सुरतिया मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवरी सुरतिया मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवरी सुरतिया मेरे मन में बस
दोनों गाओगे मिलके दोनों। सदगुरुदेव की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
विष्णु सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जी तेरे चरणों की, प्रभु जी तेरे चरणों तेरी
उठना इसे समझना उठना निकल जाए जितना इसे समझना उठना निकल जाए प्रभु के तेरे चरणों की गुरु के तेरे चरणों
या गंग यमुने की धारा है।
तो यज्ञ करें, हवन करें, फिर स्वर्ग मिलेगा। उसके बाद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षीरे पुण्य मध्य लोकम विशन्ति। स्वर्ग लोक में जब पुण्य क्षीर हो जाएंगे तो फिर से मर्त्य लोक में यही पृथ्वी पर ही भेज दिया जाएगा और फिर से कभी पाप होंगे कभी पुण्य होंगे। पुण्य के प्रताप से स्वर्ग हो जाएंगे, पाप के प्रभाव से नरक आदि लोगों हो जाएंगे। लेकिन श्री प्रभु जी के दरबार की, श्री प्रभु जी के चरणों की, ब्रज की क्या विशेषता है कि जो चरणों को अपना ले, जो इन श्री चरणों में स्वयं को समर्पित करें, वहां न तो पाप रह जाता है और न पुण्य, जिससे न स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और न ही नर्क को, सीधा सिद्ध लोग श्री प्रभु जी के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। इसलिए ना पाप रहे ना पुण्य रहे, इन चरणों को जो अपना ले। ना पाप रहे ना पुण्य रहे,
मेरे श्रद्धा और प्रेम करी मेरे हृदय के अंदर खिल जाए श्रद्धा और प्रेम करी मेरे हृदय के अंदर खिल जाए गुरुदेव तुम्हारे चरणों या संग यमुने की धारा है गुरुदेव तुम्हारे कैसे भी पापी जन्मों में इन चरणों से मुक्ति पाए कैसे भी पापी जन्मों में इन चरणों से गुरुदेव तुम्हारे चरणों या यमुने की धारा है गुरुदेव तुम्हारे बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो नाथ मैं जैसो तैसो तेरो नाथ मैं जैसो तैसो लाख शरण मेरे सद्गुरु प्यारे राख शरण में सद्गुरु
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज 1 वर्ष के बाद जहानाबाद में प्रभु जी के घर में, इस मंदिर में यौगिक सत्संग बराबर चला ही आ रहा है, आज भी हो रहा है। कैसे वही सब खेल करने वाले हैं। अब यार उसने प्रभु को जैसो तैसो दे रहो, हम तो जैसे तैसे है। उन्हीं की कृपा है कि उन्होंने, बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें अपने चरणों के लायक बना दिया। न कहा वो सिद्धेश्वर पूर्ण परब्रह्म जिनकी महिमा का गुणगान गुरुदेव जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से कई बातों में बताया। श्री महाराज जी ने एक बार एक घटना सुनाई थी प्रोग्राम में, प्रभु जी की महिमा के विषय में। महाराज जी बोले, मैं काठमांडू में गौशाला में ठहरा हुआ था। 40 आदमी कलकत्ता से हमारे साथ आए थे, जो गौशाला में साथ में ठहरे थे माता जी के। रात्रिकाल वहां पर एक महात्मा आए और महाराज जी से आके बोले कि मुझको प्रसाद दीजिए। महाराज जी ने उनको मिठाई का डिब्बा दिया। बोले ये प्रसाद नहीं, ये प्रसाद नहीं, जो प्रसाद आप दिया करते हैं, कृपा करते हैं, वो प्रसाद दीजिए। महाराज जी बोले, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? बोला, जिनकी आप पूजा करते हैं। महाराज जी बोले, मैं किनकी पूजा करता हूँ? बोले, आप नहीं जानते? महाराज जी बोले, मैं तो जानता हूँ, तुम्हें प्रसाद तब दूंगा, तुम बताओ मैं किनकी पूजा करता हूँ। बोला, योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज की। महाराज जी ने पूछा, प्रभु जी तुम्हें कहाँ मिले? बोले, अभी कुछ दिन पहले की बात है, योग मणि में श्री प्रभु जी 8 महात्माओं के साथ वो दर्शन दिए, वहां मिले। जब मैं उनके चरण को स्पर्श करना चाहा, वो नहीं, तुम दूर रहो, तो हमारे पैरों को हाथ नहीं लगा सकते। हमारा बच्चा गौशाला में ठहरा हुआ है। महाराज जी का नाम बताया, तुम वहां चले जाओ और उससे प्रसाद लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले, उनकी आज्ञा से ही मैं आपके पास आया हूँ। महाराज जी ने उनको प्रसाद दिया और फूल का प्रसाद देके महात्मा अवसर पड़ा, हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम, और कहकर अंतर ध्यान हो गया। इसका मतलब श्री प्रभु जी महाराज जी को मिले। ये घटना कब की है? 38 में शरीर छोड़ा श्री प्रभु जी ने, और उसके 15 साल बाद की ये घटना है। इसका मतलब प्रभु जी आज भी है ही है, इससे उन्होंने उस महात्मा पर कृपा कराई। उनके सिद्धों के, योगेश्वरों के खेल होते हैं, शरीर छोड़ना बनाना, छोड़ना बनाना, ये सब उनके लिए बहुत आसान है। जिस समय प्रभु जी लाल दुलीचंद नागपाल की कोठी में थे, महाराज जी भी उस समय वहीं पर थे। एक नंदलाल महाराज जी के गुरु भाई थे। नंदलाल का बहुत ऊंचा ध्यान लगता था, वो लाहौर के रहने वाले थे। नंदलाल के सामने ध्यान में नारद जी आए और नारद जी बोले कि श्री प्रभु जी नेपाल को चले गए। नंदलाल बोले, प्रभु जी तो मेरे सामने लेटे हुए हैं, मैंने खुद देखा है। तो नहीं, वो चले गए हैं, केवल प्राण कोश रखे हुए हैं और 20 दिन बाद उसको भी छोड़ देंगे।
नंदलाल प्रभु जी के पास आए, प्रभु जी को प्रार्थना की, प्रभु जी ऐसी ऐसी बात हुई है, हे नाथ क्या आप ये बात सत्य है? प्रभु जी बोले अरे कहाँ है, हम तुम्हारे सामने तो बैठे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ शरीर छोड़ा है हमने, बैठे नहीं है, खा भी रहे हैं, पी रहे, सब काम कर रहे हैं। तो नहीं प्रभु जी, नंदलाल ने कहा है कि वो उन्होंने नारद जी ने कहा है कि 20 दिन बाद की शरीर भी छोड़ देंगे प्राण कोष रखे हुए। अरे वो नारद की बात कभी सत्य होती है? नारद का काम क्या है? आग लगा दिया, फालतू काम करता है, बैठा बैठा आग लगा देता है। हम गए कहा है? हम तो यहीं पे बैठे हुए, देखो तुम्हारे सामने बैठे हुए। ये बात झाड़ हुई, ऐसा कहा था। ठीक 20 दिन बाद प्रभु जी शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद एक महाराज जी गुरु भाई थे, इनका नाम था नारायण दास। वो नहर के किनारे खेचरी का अभ्यास कर रहे थे। खेचरी एक ऐसी सिद्धि है जो ये जीव जो है हमारा यहाँ से अमृत टपकता रहता है और वो नाभि में गिर के जहाँ अग्नि का केंद्र नष्ट हो जाता है। कोई बिरला योगी उस अमृत को पान करके उसको अपने पूरे शरीर में व्यापक कर लेता है। उससे उसको क्षुधा वगैरह नहीं लगती, मतलब भूख वगैरह नहीं लगती। क्योंकि देवरा बाबा का नाम सुना है? देवरा बाबा को खेचरी किसने कराई थी? हमारे श्री प्रभु जी ने। जब वो मुरादाबाद के पास खेचरी का अभ्यास कर रहे थे, प्रभु जी वहां आकाश मार्ग से पहुंचे। अरे देवरा ला, तू अपनी खेती से नहीं कर पाया खुद, और उनकी जीप पकड़ के खींच के यहाँ लगा दी और वो खेचर सिद्ध बन गए। 250 वर्ष तक रहे और बिना खाए केवल अमृत का पान करते थे और इलाहाबाद में मचान पर रहा करते थे। हमें कैसे मालूम पड़ा? हम लोग कई गुरु भाइयों के मन में इलाहाबाद में जिज्ञासा थी, ये बात मेरा अपने मुख से बताया। तुम भी थे उस दिन 89 में? अच्छा, ये भी दिन मैं भी था। हम लोग सब लोग वहां गए, दिलावा मचान के ऊपर बैठे हुए थे। तो श्री महाराज जी, माता जी आगे बढ़ी तो हम मालूम पड़ा रामानंद सागर जिनने रामायण बनाई, कृष्णा बनाई, वो रामानंद सागर, कई मंत्री संतरी सब वहां पड़े हुए थे, दिलावा मचान के अंदर थे। जैसे हमने जगह लगाया योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज की जय, तुरंत सामने बाहर आ गए। कीर्तन हुआ, गुरुदेव सदगुरु अखंड ज्योति प्रभु रामलाल जय जय, देरा सुनते रहे, बहुत मस्त होते रहे। महाराज जी के ऐसे हाथ जोड़े और महाराज जी को बोले मेरा वृंदावन आ गया, मेरा वृंदावन आ गया, मेरे वृंदावन आ गया। तो इनको सजाओ, मेरे कन्हैया को सजाओ। अपने ब्रह्मचारी से महाराज जी के पटका बनवाया, पटका गले में डाला, कमर में कमरबंदी की तरह पटका बनवाया, एक मुकुट बनवाया, पटके का मुकुट बनवाया। अब ऐसे हाथ जोड़ दिए, बोले अरे मैं तो सब संसार से बच के मचान पे ऊपर रहता हूँ, आप कैसे इतने बड़े योगी होकर, बोले इन जैसा योगी संसार में दूसरा है ही नहीं, तो आप यहाँ पे संसारियों के बीच में रहते हैं। बोले अब यहाँ तो आप प्रस्थान करें, वरना ऊपर मचान का मैं नीचे आ जाता हूँ। हम सबकी तरफ देखते बोले जाओ, सब इनके साथ चले जाओ, निकल जाओ, इन्हें पकड़ लो, सब पार हो जाओ। तो वो प्रभुत्व ने बात क्या कह रहा था मैं, हमारे लोग मन में जिज्ञासा थी। देवदाओं ने धारा प्रभा संस्कृत में बताया कैसे श्री प्रभु जी ने हमें खेचरी कराई थी। तो ऐसे ही महानारायण दास को प्रभु जी ने खेचरी कराई। एक वैष्णव साधु थे, वो खाली शर्म के मारे कि मैं वैष्णव साधु हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ, प्रभु जी के पास नहीं गए। उनको श्री प्रभु जी ने शक्तिपात किया, ले तेरी इच्छा बहुत थी ना, पर तुम्हारे पास आ नहीं पाया, शक्तिपात किया और उनको योग की 34 श्रेणी संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करा दिया, आनंद समाधि में। उसके बाद अपने कुटुंबी भाई थे उनके पंडित जगन्नाथ, वह उनके पास पहुंचे और पंडित जगन्नाथ के पास जाके दोनों भाई ने प्रभु जी ने रोटी बनाई, रोटी खाई, बैठे रहे वहां। प्रभु जी काफी देर बातचीत करते रहे। अरे भाई हम नेपाल जा रहे हैं। बोले अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, सुबह का भूला अगर शाम को आया इसको भूला नहीं कहते, जाओ चले जाओ। अब भाई हम नेपाल जा रहे हैं, ठीक है। प्रभु जी बोले हमारा भाई पंडित जी एक काम कर देना, हमारे बच्चों से कह देना हम फिर मिलेंगे। पंडित जी गुस्सा आ गई, बोले फिट्टे मुंह मतलब धिक्कार है, अभी तक तेरी चेला चेली की तृष्णा नहीं गई है, ले 8 आने ले जाओ मुझसे, जा खुद जाके मिल ले।
अरे बोला, अरे भैया आना जाना किसने है, आप हमारा बस ये काम कर देना। चलो बोले कर देंगे, जाओ। प्रभु जी निकल गए नेपाल के लिए, और वो पंडित जी वहां पहुंचे, आवाज लगाई किनको, मूलकराज जी को, मूलकराज आइए पंडित जी। अरे वो तुम्हारे गुरु मिले थे रामलाल, और वही वो ऐसे कह रहे थे हम फिर मिलेंगे, और नेपाल चले गए। वो अंदर आना, अंदर देखा प्रभु जी का पाठ तो सही लेटाया हुआ था। बोले अरे ये कौन है, ये कौन है? चादर हटाओ पंडित जी, चादर हटाई तो देखा, अरे ये तो रामलाल, प्रभु रामलाल। अरे ये बोले अभी तो मुझसे मिले, रोटी खाइए, बैठे, बातचीत करिए, बोला नेपाल जा रहे हैं, और ये तो साक्षात यहाँ भी वहां भी ऐसे बोलते लगे। अरे बोले इतना बड़ा योगेश्वर हमारे घर में आया हुआ था, हम उसको पहचान नहीं पाए, तो योगेश्वर हमारे यहाँ पर आए हुए। तो ऐसे प्रभु जी ने, कहने का मतलब है शरीर छोड़ना बनाना सब उनके खेल है प्रभु जी के। आज भी अभी भी कितनी कृपाएं, कितनी घटनाएं उनकी रात दिन घट रही है। अभी 3 साल पहले की घटना है, हमारे महाराज जी के छोटे गुरु आए हुए नरसिंह मूर्ति जी महाराज। नरसिंह मूर्ति महाराज जो थे प्रभु जी के पास ऋषिकेश में थे, महाराज जी भी थे, उनकी आयु भी 16 वर्ष की थी, प्रभु जी की आयु भी इतनी, महाराज जी की आयु भी इतनी थी। तो प्रभु जी उस समय शरीर छोड़ने में 1 साल रह गया था उनका। नरसिंह मूर्ति बोले, नरसिंह हमारी आज्ञा, तुम बेटा अपने घर चले जाओ, साउथ दक्षिण अफ्रीका। नरसिंह मूर्ति बोले, प्रभु जी आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, मना करने लगे, रोने लगे। नहीं प्रभु जी बोले, हमारी आज्ञा, तुम्हारे घर वाले तुमको लेने आने वाले हैं, तुम चले जाओ, और तुम्हें शादी भी करनी है। अब तो रोने लग गए जोर जोर से, एक तो वैसे ही घर भेज रहे और फिर शादी का एक चित्र डाल दिया। प्रभु जी अब तो बिल्कुल डूब जाऊंगा मैं। अरे वो डूबेगा नहीं, और डूबेगा तो कितना डूबेगा? प्रभु जी बोले, इतना डूबेगा, इतना डूबेगा, इतना डूबेगा, इतना डूबेगा, इतना डूबेगा, चिंता मत कर, कितना भी डूबना, तेज पकड़ गए हो खींच लेंगे। अब उसके बाद वो चले गए, शादी हुई, प्रभु ने क्रिया बताई थी उनको योग की, उन्होंने वहां पे की, उससे उनकी स्थिति बहुत ऊंची बन गई नरसिंह मूर्ति महाराज की। अब उनके बेटे हुए गुरु प्रसाद, जो उस समय उनके स्थान पे योग में कार्यरत है, बहुत बड़ा प्रचार प्रसार फैला रहे, और बड़े विनम्र भी है, सबका आदर सम्मान करते हैं। तो गुरु प्रसाद के छोटे भाई हुए चंद्रशेखर, उनकी बेटी हुई मैत्री, उनके पापा की चंद्रशेखर की डेथ हो गई। गुरु प्रसाद ने छोटी सी बच्ची को अपने पास लालन पालन किया उसका, इस तरह वो उनकी बेटी हो गई मैत्री, गुरु प्रसाद जी की। तो मैत्री जब बड़ी हुई तो अपनी 5-6 फ्रेंड्स के साथ वो लोग कच्छ घूमने निकले, है ना। तो कच्छ घूमने गए तो वहां घूम घाम के उनने फिर जाना था हैदराबाद से, उनकी फ्लाइट थी विशाखापट्टनम के लिए। तो वहां विशाखापट्टनम के लिए फ्लाइट थी, हैदराबाद जब पहुंचे, जो गाड़ी से उनको एयरपोर्ट जाना था वो गाड़ी किसी वजह से नहीं आई। तो वो नहीं आई तो टेबल्स वाला बोला, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, आप गाड़ी ये भाई ले जाओ हमारे। वो गाड़ी उन्होंने ले ली, 6 लोग गाड़ी में चले। और उस गाड़ी में क्या फॉल्ट हुआ, गाड़ी ऐसे अल्टे पलटे खाई, एक लड़की बाहर निकली, उसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई। दूसरी बाहर निकली, एट द स्पॉट डेथ हो गई। तीसरी बाहर निकली, एट द स्पॉट डेथ, सर फटे सबके, डेथ। 4 लड़कियों का ये हाल हुआ। अब 5वीं जब प्रभु जी की बच्ची मैत्री बाहर निकली, इसका भी सर फटा, और फट के वही ये बेहोश हो गई। तुरंत सबको डॉक्टरों के पास ले गए, डॉक्टर ने 4-5 को बेड घोषित कर दिया, और मैत्री का कुछ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी, वो कोशिश करते हैं। देखा तो मैत्री के 58 जगह फ्रैक्चर था, 58 जगह फ्रैक्चर, समझ गए ना, हड्डी टूटी हुई थी 58 जगह, और सर पूरा फटा हुआ था, पीछे से हाथ पूरा खुला पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा कोशिश करते हैं रात भर, अगर कुछ हुआ तो आस देखते हैं, कुछ हुआ तो फ्लाइट कुछ हो जाए, वरना तो ये भी कल तक क्या होगा पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। वही हुआ, मैत्री का शरीर भी एकदम शिथिल हो गया। डॉक्टर ने टेस्ट किए, चेकअप किया, बोले खत्म हो चुकी, अब इसका अंतिम संस्कार कीजिए। अब गुरु प्रसाद जी उस समय काशी में, हम भी अभी काशी गए थे, वहां अनुष्ठान कर रहे थे,
उन्होंने अपने छोटे भाई रामलाल से कहा, जो सांग दर्शन के बहुत विद्वान है, वो लोग अपने ना साउथ वाले जितने गुरु भाई हैं वो प्रभु जी के नाम पे ही नाम रखते हैं, चंद्रशेखर, रामलाल। तो वो रामलाल जो कहा कि तुम चले जाओ, मैं तो क्या आऊंगा, रो पड़े और तुम बच्ची का अंतिम संस्कार कर आओ। रामलाल आए तो उनसे पूछा डॉक्टर से, क्या हम इसको ले जा सकते हैं वापस इसकी बॉडी को? बोले क्या करोगे ले जाकर, टूटा फूटी बॉडी है। ठीक है, उन्होंने सब व्यवस्था कर ली, पंडित को बुला लिया, लकड़ियां आ गई, सब कुछ हो गया, जगह चुन ली गई और मैत्री के संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई, सारा कुछ हो गया। उधर मैत्री क्या देख रही है, इसको जा चुकी है जो कि वो एक चिता बनी हुई है लकड़ी की, मैत्री उस पर लेटी हुई है और उसके चाचा लकड़ी में अग्नि लेके संस्कार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसको जलाने के लिए, है ना। एकदम प्रभु जी सामने आए, रुक जा। प्रभु जी सामने एकदम आ गए, 3 साल पहले ही घटना है, रुक जा, अभी ये बच्ची जिंदा है, मरी नहीं है। और श्री प्रभु जी ने कहा, बेटी मुझे हाथ दे अपना। उसको हाथ दिया, उचिता से खींच के उसको खड़ा। बोलिए महाप्रभु रामलाल जी महाराज की जय। भूमिका सके या काल को भी मार लगाते हैं। उसको खींच के खड़ा कर दिया और चिमटा लिया, कस के लकड़ी में मारा प्रभु जी ने, सारी लकड़ी भीतर हो गई। उधर मैत्री को होश आ गया, हॉस्पिटल में तुरंत डॉक्टर ने देखा, ताज्जुब कर गई कि चमत्कार, सारे मीटर पैरामीटर काम करने लग गए। बीपी उसका 500 तक पहुंच गया था, बीपी नॉर्मल हुआ और डॉक्टर के तुरंत इलाज में फिर लग गए। चमत्कार हो गया, बोले इलाज किया। 2 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला हैदराबाद में। कि 2 महीने बाद अभी जो उसको मैंने देखा, अभी जो आई थी वो उस सब के टाइम पर उन्होंने भागवत की थी, 400 लोग वहां से आए थे। तो अभी जब मैंने उसको देखा, वो ऐसे दौड़ रही थी, ऐसे भाग रही थी, कुछ हुआ ही नहीं कर। ऐसे श्री प्रभु जी उस समय भी कृपा हो रही थी, आज भी उनकी कृपा हो रही है। ऐसी ऐसी अनेक घटना है। अभी हम आगरा से चले थे, पहले हमारा प्रोग्राम सीधे पटना आने का था कि प्रभु की इच्छा क्या थी, हम बनारस जाए। पटना का टिकट हमारा कैंसिल हो गया, ट्रेन कैंसिल हो गई थी, ट्रेन ही कैंसिल हो गई। फिर अब क्या करें, हमें उनकी प्रेरणा हुई, हमने टिकट बनवाया। कहा का अजय ने मुझे बार बार फोन किया था, अजय सिंगानिया तुम्हारा चाचा भाई, उन्होंने बार बार फोन किया, गुरु जी मेरे यहाँ आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे यहाँ एक बार आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है पाएंगे। तो लेकिन अब जा नहीं पा रहे थे, कई बार कह चुका था वो। अब की बार ऐसा प्रोग्राम बना, वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई और टिकट विवेक आ गया। बोला गुरु जी आप आ जाओ, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, टिकट सब हो जाएगी। टिकट हो गई, अब हमारी खाने पीने की व्यवस्था सब हो जाएगी, आ जाओ। हम वहां पे गए और उनने अपनी सारी फ्रेंड सर्किल को, पूरे उसको अपार्टमेंट को बोल रखा था प्रोग्राम के लिए, आप सब आना, गुरु जी आ रहे हैं। हम गए, जाओ, छोटा बच्चा देवांश नाम है उसका, देवांश बच्चे ने बड़ा चाय में बहुत सेवा करी, बहुत स्वागत आदर किया सबका ही, जितने मेरे साथ थे। तो वहाँ गए, तो पहले तो रात 10 बजे पहुंचे हम, वहाँ खाया पिया, फिर हम लोग बातचीत करके थोड़ा बहुत आपस में, सब सो गए, हम भी सो गए। तो वहां पर फिर उसके बाद सुबह जहाँ था हमें काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, और उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि वहाँ नाव से चलेंगे तो पूरा घुमा देंगे आपको, तुलसी घाट वगैरह सब। फिर 80 घाट पे हमारी दुकान है, तो वहाँ आपको ले चलेंगे। तो दुकान क्या है, पूरा वही क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा दर्शन है, तो फिर आपको वहाँ ले चलेंगे। हम वहाँ गए, अब काशी विश्वनाथ में मालूम पड़ा तो कहीं क्या फंक्शन था, क्या था उस दिन, लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। अब विवेक भी हमारे साथ था, प्रभाकर हमारे साथ थे वर्दी में, अपनी पुलिस की यूनिफॉर्म में। एक इनका मित्र संतोष जो पुलिस की वर्दी में था, बड़ी कृपा हुई उस पर दीक्षा के बाद। इतना बड़ा मार्केट बना रहा है वो अपने वहां पे गाँव के पास, तो सब देखो प्रभु जी कृपा हुई है, सब नानी कहाँ से व्यवस्था हो रही है, ऐसी ऐसी कृपा हो रही है। तो हम वहां गए, इन्होंने वर्दी में थे। अब चुपचाप मालूम पड़ा कि सिक्किम का मुख्यमंत्री आया हुआ है, जब तक वो पूजा करेगा लाइन भी आगे नहीं बढ़ेगी, पहले उसको मौका मिलेगा पूजा करने का। ये बोले कि क्या करें, लोग बैठ जाए छाए में। हम सब लोग, कई लोग मास के भी थे हमारे साथ, अजय भी और भी पूर्णिमा भी है ना, पूर्णिमा की बहन, कई लोग थे हम लोग। तो अब चुपचाप जगह में बैठ गए।
विवेक बोला गुरु जी को शांत रहने दो, अपने आप को शांति से प्रार्थना कर लेंगे, काम हो जाएगा। चुपचाप में शांत बैठा रहा, एकदम ये दोनों इनकी मतलब प्रेरणा हुई, उधर जाके देखते हैं। ये गए देखे, यहाँ घूमे वहां घूमे, ये जो लाइन में लोग लगे हुए थे ना गड़बड़ कर रहे थे, उनको सब बोलने लगे भर्ती में थे, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। पुलिस वाले कुछ नहीं बोले, धीरे से अपने पूछे हमारे गुरुजी हैं, उनको ले आए तो बोले ले आओ। तो जो गेट मंदिर का मतलब छोटा मंदिर को छोटा सा है, तो जो बाहर का है ना बाहर, तो बाहर से उनने को लगा रखा था ऐसे वो बर्तन सा दूध डालने मना करते हैं। हमारे करते हैं, ये बोले यहीं से कर दो, बोलते हमें माला भी दे दी पहनने को, वहीं से ऐसे छाती माला दे दी, मन नहीं लगा। लेकिन अरे क्या यार, इतने बड़े दरबार से आया, काशी विश्वनाथ जो कहते हैं न करोड़ अधिकम न करोड़ अधिकम, मैं खुद से उनको नमस्कार कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। उनका बच्चा आया तो इनका ऐसी भारती जाएगा, मैं सोच रहा था एकदम ये उससे कल मुख्यमंत्री जैसी गेट में से उठा खड़ा हुआ अंदर, हम वैसे देख रहे थे, तो गुरु जी आ जाओ। इनको क्या हुआ और मुझे अंदर ले गए, अंदर ले गए, मुख्यमंत्री निकल रहा, हम अंदर गए, अंदर मंदिर में एक पुजारी नहीं, गायब कर दिए। देखिए कहाँ गए, जो भी है सब बाहर से देख रहा है, लग रहा है कहाँ के कौन आए हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जिस प्रकार कृष्ण भगवान जन्म लिए थे तो सारे वहीं पर थे रखवाले, लेकिन लेकर के वासुदेव जी जा रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर रहे थे। उसी प्रकार उस दिन घटना हुआ गुरु जी, पुजारी सब कुछ थे, पूरा दर्शक लाखों थे। मुख्यमंत्री हंसते हैं और गुरु जी घुसते हैं, गुरु जी पूरा माथा लटाते हैं, अति करते हैं, मंदिर में सब कोई ऐसे खड़ा है, उन्हें कोई मंदिर में सिर्फ गुरु जी और शंकर भगवान। ये सबको प्रभु जी ने पत्थर बना दिया, सब शांत एकदम, माला भी पहना लिए, माला भी कर ली, प्रणाम भी किया, अथी लगवाए, वो हमारे वो भी लगा दी। बाद में पुजारी आए, तो आए पुजारी, जब सब कुछ कर लिया मैंने कहा चला जाए गुरु जी, हम लोग बोल रहे हैं कब चला जाए गुरु जी, चलो तब तक कोई नहीं बोल रहा है, पूरा उतना तो होता है, सीएम को भी नहीं मिला होगा, उसको भी जल्दी करा दी थी, हटा दिए सीएम को जल्दी करा दी थी। गुरु जी को कोई नहीं कहे कि अब जाइए हो गया, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग कहे गुरु जी अब हो गया, अब चलो गुरु जी हो गया। तो मैंने ना वो मुझे लग रहा था कि शिव जी एकदम बुलाए के बैठाए हुए हैं, हम लोग जब तक नहीं गए, जब तक एक नहीं पुजारी कोई बोल रहा है, न वहाँ का दर्शक कुछ बोल रहा है, न वहाँ का प्रशासन बोल रहा है, जबकि एसपी उसपी सब उस समय आया हुआ था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे खूब दर्शन हुए वहाँ पर। गुरु जी इतना देर कर रहे थे, हम लोग जा रहे हैं छू के, फिर बाहर निकल रहे हैं छू के, फिर उतना तो हम लोग सोचे ही नहीं थे कि वैसा होगा। हम लोग गुरु जी बैठे हुए, फिर जा गए एक बार, फिर छुए 3-4 बार हम लोग छुए जाके, और बाहर आते थे, प्रणाम करते थे, बाहर आते थे। उनको लगा कि अब ज्यादा हो रहा है गुरु जी, अब हो गया, चला जाए, चले। तो तब गुरु जी निकले हैं, मैंने वहाँ का कोई नहीं बोला एक शब्द की वहाँ मैंने अब जाइए, पाठ हो गया। और हमारे मतलब बाहर निकलते ही ना तुरंत गेट बंद अंदर का, तुरंत बंद, अर्घा लगा, मतलब पैर बाहर हो जाओ तुरंत गेट बंद, फिर सिस्टम चालू हो गया पूरा, वैसे कोई बाहर से सही नहीं। बाकी लोग हमारे साथ वाले गए, सबने बाहर से किया, किसी को अंदर नहीं जान दिया, मतलब बड़े एसपी सब थे, किसी के आदमी ने उनको भी अंदर नहीं जान दिया, सबको मने कर दिया। 3:30 से 5 बजे तक खुलता है, 1.5 घंटा के लिए अंदर जाने के लिए। दोपहर में 3:30 से 5 खुलता है। अच्छा, नहीं खुलता है सुबह में, उस दिन भी खुला हुआ था। नहीं दोपहर में 3:30 से 5 खुलता है। उस दिन तो हमको नहीं, शनिवार के दिन तो नहीं खुलता है, रोज खुलता है 3:30 से 5। उस मोदी जी का मोदी जी इसलिए पाबंदी हो गई थी। वो एसपी जी सब टेक ओवर, हाँ कोई नहीं था। अभी हम लोग 6 तारीख को गए थे मंदिर, तो हम कर रहा था, फिर हम लोग अभी अंदर जाकर प्रभु जी के पास दर्शन आराम से हो गया। हम लोग मंदिर में बहुत देर रहे, अच्छा, मन में इच्छा हो कि अंदर जाके दर्शन करें, प्रभु जी हम लोग अंदर दर्शन करवाए। अरे वाह, प्रभु जी अपने बच्चे की हर एक इच्छा को पूरी करते हैं, हर सही एक बच्चे की कैसे करते हैं वो जाने। सही बात। तो फिर उसके बाद हम वहां से वहां गए, कहा नाव में, फिर नाव में घूमे, पूरी गंगा जी घुमा, नाव में घूमते सारे बैठे, अजय भी हमारे साथ थे, और अजय का साला भी था, है ना जी, साला ने दीक्षा ली थी जी गुरु जी, नंदू, निर्मल भैया, निर्मल था, चलो भी था, उन्होंने दीक्षा ली हमसे। फिर उसके बाद हम दीक्षा तो यहाँ के लिए उसने बोली थी गुरु जी, बोली थी। बाद में यहाँ दर्शन करने आते, बेटी को लेके आए, जयपुर में, बेटी को लेकर नहीं पटना में बेटी को लेकर सोया लेके आए थे। तो वो वहां पे हम गए घर पे, अब उसको चिंता थी अनीता को,
मेरी सहेलियां आएंगी, कैसे बैठेंगी, क्या करूंगी, उन्हें क्या खिलाऊं, क्या करूं, कैसे करूंगी, इससे बैठी रहे थोड़ी देर तो बैठी रहे। और उसकी सहेलियां जब आई, पहले तो अकेली आई और बाद में अपने हस्बैंड को ले लेके सारी आ गई और रात के 12 बजे तक मैंने को उठाई नहीं बात है, सत्संग ही चलता रहा रात 12 बजे तक। जाके 12 साल में मैंने कहा 12 बज गए विवेक, चलो अब तो आरती कर ले, बहुत देर हो गई, तो जाने का नाम नहीं ले रहे। तब मैं आरती पूजा करी, तो उसकी दुकान में भी गए, हम वहां पे अपने दुकान में पूरी में घुमाया, फ्री में बिठाया, वही सब जो करते हैं घुमाया। कुछ तो गड़बड़ हो रही थी दुकान में बहुत, मेरे हाथ से बैठे बैठे दुकान में अंगूठी निकल गई। फिर मैंने पूरी दुकान में प्रभु का नाम लेके आरती का जल छिड़का और प्रभु जी के पास अब मेरे ख्याल में सब उनके पास ठीक है। ये उनकी स्टाफ थी, खुशी नाम था उसका, इतनी रोई भाई, क्या उसको वो इतनी रोई, बहुत रोई, बोल रही क्या हुआ, सब पूछे क्या हुआ, बस रोई जाए। मैंने कोई बात नहीं, चल पी ले यार, तो चल पिला दी आरती का। तो कहने का मतलब यही है, घटना को सुनाने का मतलब यही है कि प्रभु जी उस समय भी कृपा कर रहे थे, आज भी कृपा कर रहे हैं, है ना, आज भी वो है ही। आज इतना ही पौधे 10:15 बज गए, अभी आरती कर लेते हैं। एक छोटा सा भजन बोल लेता हूँ, तो इनका क्या कैसा है दरबार। देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, देवी देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। देवता आरती उतारे आकर इस दरबार में, किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। हम चौरासी के चक्कर से भटक कर आते हैं, हम 84 के चक्कर से भटक कर आते हैं। शिक्षा दे प्रभु धरती पर आते हैं, इच्छा से प्रभु धरती पर आते हैं। डोल कर करे इकट्ठा बालक सब संसार में, डोल कर करे इकट्ठा बालक सब संसार में। जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में। देवता आकर इस दरबार में, देवता आकर इस दरबार में, किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार में, किस्मत में जगह मिली है प्रभु जी के दरबार
चरणों की रज से ये जीवन गुलजार हुआ। श्री प्रभु जी के चरणों की रज से ये जीवन गुलजार हुआ। हमने मन में जो भी सोचा वो पूरा हर बार हुआ। हमने मन में जो भी सोचा वो पूरा हर बार हुआ। ऐसी चिंता करते हैं। आप सब लोग जानते होंगे पानीपत वाले जिनके कम्बल उम्बल के काम होते हैं, सुशील IAS भाई लोग हैं। सुशील की बेटे की शादी हुई, विक्रम नाम है उसका। एक पूजा से हुई। पूजा जो एमनिस्ट है, हम जब भी अनुपुर जाते हैं या उनसे जाते हैं तो घर जरूर बुलाते हैं वो, और जबरदस्ती रोकते हैं। अगर मैं निकल जाऊंगा तो हजारे के लोग हैं, निकलना मुश्किल है, क्यों नहीं आए आप? कि भाई बहुत लोग थे, 30 लोग थे। इसलिए 30 क्या 200 होते, 400 होते, आपको आना है, बस हम हमारा नहीं सुनेंगे, आना है। तो उन क्या जाते हैं बराबर। तो बड़ा बेचारे को बहुत श्रद्धालु लोग हैं। माता जी को भी ऐसी रोक के बीच में रोकते थे, माँ को भी भोजन करा के भेजते थे, हमको भी ऐसी। तो उनकी अब दूसरी बार, पहला उनकी पुत्र वधू के उसकी पूजा के एक बेटा हुआ, उसके बाद दोबारा गर्भवती हुई। तो ऐसा उसके यूट्यूब में बच्चा हुआ था इतना, तो बच्चा ट्यूब में फंस गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोली कि तो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा वरना ये मर जाएगी। और उसकी खबर हुई मायके वालों को भी, और जल्दी करना पड़ेगा बोले। तो उसको खबर हो गई, तो उन्होंने उनको मायके वालों ने उनको फोन करने शुरू कर दिए, जल्दी कराओ वरना हमारी बच्ची मर जाएगी, उसका ट्यूब निकलवाओ। अब वो मुझे फोन किए, मेरा उस समय सूरत में प्रोग्राम चल रहा था, कि मैंने नंबर देखा बीच में प्रोग्राम चल रहा है, मैंने बार बार काट दिया फोन को। उन्होंने झप्पू को फोन किया, और भी कई लोग वहां पे थे, उनको फोन किया कि बड़ी गुरुजी से बात कराओ। तो मैं फिर जब झप्पू ने कहा गुरुजी बात कर लो, बहुत जरूरी है, बहुत रो रहा है, तो मैं उससे बात करने गया, और उनकी बालकनी में खड़े होकर सुधीर बोलो क्या बात है? गुरुजी ऐसी बात है कि वो जो है बहू बेचारी रो पड़ा कि बहू बेचारी को डॉक्टर ने कहा ट्यूब काटनी पड़ेगी, बच्चा फंस गया है इतना बड़ा, और अगर ट्यूब कट गया बच्ची का जीवन खराब हो जाएगा। एक बच्ची है वो। मैंने पहली बार देखा कोई ससुर अपनी बहू के लिए ऐसे बोला है। तो बोला ऐसी सी बात है गुरुजी। तो मैं एकदम सोचता था एक बार को, तो मेरे मन में प्रेरणा हुई उनकी कि डॉक्टर को दूसरे को दिखाओ, जल्दी कर लो, दिखा दो। तो उन्होंने कहा तुरंत कराओ वरना मर जाएगी। दूसरे को दिखाया, पूरी डॉक्टर कहती है मैं इसको 8 दिन का टाइम दे रही हूँ, 8 दिन का। 8 दिन तक मेरी गारंटी कुछ नहीं होगा इसको, मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगी, एक टैबलेट दूंगी, और उससे शायद प्रभु कृपा हुई ठीक हो गई तो, वरना फिर बाद में ऑपरेशन करना पड़ेगा। 8 दिन का टाइम दो। उन्होंने मुझे फोन किया, डॉक्टर ने गुरुजी 8 दिन के लिए बोल दिया। बहुत अच्छी बात है। अब तुम एक काम करो, पूरा परिवार मिलकर प्रभु जी के पाठ में लग जाओ। 2 घंटे, 8 दिन है ना, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम को प्रभु जी का पाठ करो। वो लोग पाठ करने लग गए पाठ में। उसको एडमिट कर लिया गया, पूजा को। अब एडमिट हो गई तो डॉक्टर ने उसको सुबह टैबलेट दे दी, ब्रेकफास्ट करा के टैबलेट खिलाई। फिर नर्स को बता दिया था इंजेक्शन इसके लगेगा रात को, उसने इंजेक्शन लगा दिया। सुबह वो आई, मालूम पड़ा कि ट्यूब से जो था वो बच्चा ऑटोमेटिक बाहर निकल गया। सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आगे सुन, वो नर्स कहती है सुशीला से, सुशील की पत्नी से, सुशीला बोलती थी सुशील को, सुशीला ये सौरभ है, ये सौरभी हो गई, ऐसा ये अमर की अमरावती हो गई, ऐसी वहां कहती थी, है ना। तो वो सुशीला कहती है नर्स ये बताओ तुम्हारे कौन है भगवान? क्यों बताओ ना, तुम्हारे कौन भगवान है? तो उन्होंने कहा हमारे प्रभु जी है, गुरु जी। क्यों बोलो? अरे बोले बहुत चमत्कारी है तुम्हारा भगवान। तो क्या हुआ बताओ? बोले डॉक्टर से मत कहना। क्या बताओ? बोले जो इंजेक्शन दिया था ना मुझे तुम्हारे लगाने के लिए, वो तो फूट गया था, डर के माने मैंने पानी का इंजेक्शन लगा दिया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की ऐसी ऐसी चमत्कार कृपाएं प्रभु जी करते रहते हैं, है ना।
तो श्री प्रभु जी के चरणों की रज से ये जीवन गुलजार हुआ। श्री प्रभु जी के रज से ये जीवन गुलजार हुआ। अपने मन में जो भी सोचा वो पूरा दरबार हुआ। हमने मन में जो भी सोचा वो पूरा दरबार हुआ। हमारे रिश्तेदारी है ना, ये इसकी बहन ने सीखा। जब वो कोरोना का टाइम था, जब चारों लोग, इसका पापा, सीखा की मम्मी और वो क्या नाम है इसका ब्रज किशोर, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। और ये कहाँ थे, एक हॉस्पिटल बनाया हुआ था धर्मशाला के अंदर, है ना, कोरोना टाइम के लिए, और उनको उसमें एडमिट किया हुआ था। वो लोग लेकिन बड़े, इन सबने देखा वो बड़े पाठ करते हैं, जब भी मौका मिलेगा पाठ, अखंड रामायण चलती है उनके घर में, है ना। मैं अभी उनके प्रोग्राम करके आया हूँ, 3 दिन ठहरा था उनके यहाँ, तो वो पाठ रामायण चलती है, मुझे फोन करते हैं, गुरु जी ऐसी बात है, गुरु जी ऐसी बात है, वो कोरोना में चले गए हैं और वो वहां है। तो मैंने कोई बात नहीं, उनसे कहा तुम पाठ करो, मैंने भी कहा पाठ कर ले। 7 दिन बाद उनका टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव हो गए। देखा तुम लोग उस खतरे से बाहर हो गए। उनको किनको का शिकागो की मम्मी को, सास को, ससुर को, और शिकागो भी, तीनों कह दिया। अब 29 तारीख को इनको बोल दिया। अब उस रात किशोर का मेरे पास फोन आया, गुरुजी हम ये चाहते हैं कि हम चारों ही जो है, मेरे चारों लोग, मेरे उसका भतीजे का बर्थडे रामा, इसका 1 जनवरी का, किस तारीख का, 1 तारीख का था, 1 अक्टूबर को था। हाँ, तो अब चाहते हैं कि चारों इकट्ठे हो जाए उससे वहां पे। मैंने कहा बिल्कुल चिंता करो, प्रभु जी के पास से बिल्कुल हो जाओगे। और उसका ऑक्सीजन घटा हुआ था बहुत, शिका के हस्बैंड का। डॉक्टर बोल दिया अभी तो मुश्किल छुट्टी होना है इसकी। अब उधर क्या हुआ, डॉक्टर ने वहां देखा, बोला अरे इसके इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। क्या नाम था इंजेक्शन का, मैं नाम भूल रहा हूँ, और खतरनाक इंजेक्शन है वो, है ना। वो कह रहे उसको वह लग जाए तो हार्ट पे असर करता है, सीधा हार्ट पे असर करता है, हार्ट पे कभी कुछ भी हो सकता है। उनने सब संतोष, उधर वो राकेश, सब उन्होंने देखो कैसा प्रेम है गुरु भाइयों का आपस में, उसके लिए तो मुझे फोन करे गुरुजी इसके वो इंजेक्शन लगना नहीं चाहिए, उनका बच्चे का जीवन खराब हो जाएगा। मेरी कोई बात नहीं, प्रभु जी कृपा करेंगे, बिल्कुल नहीं लगेगा, चिंता मत करो, तुम लोग पाठ करो। सब पाठ करने लग गए और प्रभु जी कृपा हुई, उसके इंजेक्शन वो नहीं लगा और धीरे धीरे वो ठीक हुआ। और ऐसी कृपा हुई प्रभु जी की, जब वो डॉक्टर सीनियर जब वो घर चला गया, और घर भी कब पहुंचे, 1 तारीख को चारों जो है उस दिन बर्थडे मनाने के लिए घर पे मौजूद थे, है ना। तो वो डॉक्टर कहता है उससे, डॉक्टर सीनियर फोन किया, यार देखो वैसे तो हमारा साइंस इन बातों को नहीं मानता, लेकिन एक चीज मैंने महसूस की, जब भी मैं तेरे बेड के पास आया हूं, मुझे उस बेड के पास बहुत सारा प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा कोई 2 आकृति खड़ी है प्रकाश में, बहुत बड़ी बड़ी, तेरे सराहने दाएं हो पाए। तो ये बात था, वो क्या चक्कर था सुरेंद्र डॉक्टर साहब, आप कभी घर पे आवाज समझाऊंगा आपको क्या चक्कर था। वो हमारे दाता प्रभु जी और गुरु जी, वही सेवा कौन था। सदगुरुदेव भगवान की जय। हमने मन में जो भी सोचा वो पूरा हुआ। हमने मन में जो भी सोचा वो पूरा हुआ। ये मेरा बालक है, कहकर खड़ा किया संसार।